नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में खनन का खेल कितना भयानक होता जा रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि अब कैबिनेट मंत्री की हत्या की साजिश होने लगी है। समय पर इस साजिश का भंडाफोड़ हो गया और 4 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश रची गई। 4 लोगों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। चारों फिलहाल जेल के सलाखों के पीछे हैं और इसका मुख्य कारण है खनन का काला कारोबार। मामला है उधम सिंह नगर जिले का। उधम सिंह नगर खनन के कारोबार के लिए खास तौर पर जाना जाता है। यहां पर एक विधानसभा है सितारगंज। यहां के दूसरी बार विधायक हैं सौरभ बहुगुणा, जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के पोते हैं। सौरभ बहुगुणा के पास वर्तमान में पशुपालन, डेयरी, मत्स्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, लेकिन सौरभ बहुगुणा जब दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीते तो उन्हें मंत्री की कुर्सी मिली। ताकत भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर कोई मंत्री बन जाता है। ऐसे में अप्रैल के महीने में, इसी साल मार्च में मंत्री बने सौरभ बहुगुणा और अप्रैल के महीने में एक व्यापारी जो खनन का भी काम करता था उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज होता है सिडकुल में, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे का। पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्त में ले लेती है। उसका नाम है हीरा सिंह। वो सितारगंज विधानसभा के आसपास का ही रहने वाला है। उसे हल्द्वानी की जेल में भेज दिया जाता है। वहां पर हीरा सिंह अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से तो आहत था ही, साथ साथ इस बात से नाराज था कि खनन का जो उसका धंधा चलता था उस पर भी कुठाराघात मंत्री महोदय ने कर दिया है। उसके बाद हीरा सिंह ने मंत्री की हत्या की साजिश रचनी शुरू की। जेल में उसकी मुलाकात हुई है सतनाम सिंह से। सतनाम सिंह पहले से ही जेल में बंद था और सतनाम सिंह के जरिए हरभजन सिंह से भी हीरा सिंह की मुलाकात हुई। इन 3 लोगों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। हत्या या मंत्री को अपने वश में कर लेना। अब इस पूरे खेल के लिए उन्हें एक तांत्रिक की आवश्यकता थी और वो तांत्रिक था मोहम्मद अजीज, जिसे गुड्डू के नाम से भी उस क्षेत्र में जाना जाता था। ये चारों लोग मिलकर मंत्री के देहरादून के आवास के बाहर सर्वे करने लगे, रेकी करने लगे। हीरा सिंह की मंत्री से मुलाकात भी हुई है और हीरा सिंह की मुलाकात की पुष्टि खुद सौरभ बहुगुणा ने की है। यह बिल्कुल हाल फिलहाल की घटना है, अक्टूबर के पहले ही हफ्ते की। उसके बाद मंत्री जी अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर गए। वहां पर उनके शुभचिंतकों ने उन्हें बताया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है और उनकी हत्या की भी साजिश हो सकता है रची जा रही हो, क्योंकि कुछ लोगों का काला धंधा सौरभ बहुगुणा ने बंद करा दिया था सितारगंज और उधम सिंह नगर के कुछ दूसरे हिस्सों में। मंत्री को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने ये सारा प्रकरण पुलिस के सामने बता दिया। मंत्री के जो जनप्रतिनिधि, मतलब मंत्री का एक स्थानीय प्रतिनिधि होता है, वो एक तहरीर लेकर पुलिस के पास जाता है और पुलिस उसके आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। ये चारों लोग हीरा सिंह, सतनाम सिंह, हरभजन सिंह और मोहम्मद अजीज, या जिसे गुड्डू के नाम से भी जाना जाता है। इन चारों को गिरफ्तार किया गया है, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। अब ये सिर्फ एक मंत्री का मामला नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड खनन का एक बड़ा केंद्र है। हालांकि सिर्फ 400 से 500 करोड़ रुपए का राजस्व पूरे साल भर में खनन से राज्य सरकार को प्राप्त होता है, लेकिन जो पूरी अर्थव्यवस्था उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों की खास तौर पर है, उसमें खनन का बहुत बड़ा योगदान होता है। और खनन के खेल में जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो ना तो प्रशासन से डरते हैं, न पुलिस प्रशासन से डरते हैं, न वन विभाग के शिकंजे में वो आते हैं।
कई बार इस तरीके की खबरें देखी गई कि जब प्रशासन की, पुलिस की या वन विभाग की टीमें उन्हें पकड़ने के लिए गई या अवैध खनन रोकने के लिए गई तो वहां पर भारी दुर्घटनाएं भी हुई हैं। इसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है कि खनन के काले कारोबार में बहुत कुछ होता है जिसकी जानकारी एक आम आदमी को नहीं है। अब सौरभ बहुगुणा खनन माफियाओं के एक तरीके से निशाने पर आए थे। पुलिस कैसे तफ्तीश करेगी, क्या क्या राज इन आरोपियों से उगलवाए जाएंगे, ये देखना अब काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो खुलासा सौरभ बहुगुणा ने किया है ये बताता है कि राज्य में खनन का काला कारोबार इस हद तक फैल चुका है कि जो कोई भी उनके रास्ते में आता है उसे रास्ते से हटाने की तैयारी होती है। तो साथियों, हमारी आज की रिपोर्ट के लिए फिलहाल इतना ही। अगली स्टोरी में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले दो आग्रह जरूर करूंगा। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाइए, और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, और अपने अपने क्षेत्रों के बारे में भी बताइए कि आपके क्षेत्र में खनन का काला कारोबार किस तरीके से चलता है। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।